जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी फैली शाखाएं आकाश को छूती थीं और उसकी जड़ों के नीचे कई जीवों का बसेरा था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहती थी छोटी सी प्यारी सी टुनी चिड़िया। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी और दिल में मासूम सपने। वह रोज सुबह मधुर सुरों में गाना गाती और पूरा जंगल उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराता। टुनी का एक सच्चा मित्र था, टूना चिड़वा। वह दिखने में थोड़ा भारी भरकम, तेज और तड़क भड़क स्वभाव का था, मगर दिल से बहुत कोमल और सच्चा मित्र। उसे टुनी की रक्षा करने में ही सुकून मिलता था। पर इस शांत और सुखद वातावरण के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा था। चील, विशाल पंखों वाली, धारदार पंजों से लैस और क्रूर नजरों वाली वह चील अक्सर छोटे छोटे पक्षियों को डराती। वह जंगल की रानी बनने का सपना देखती थी और उसे लगता था कि टुनी की मधुर आवाज़ उसकी सत्ता को चुनौती देती है। सूरज आसमान में हल्के सुनहरे रंग से फैला था। टुनी ने अपने नन्हे पंख फैलाए और आसमान में उड़ान भरी। वह अपने पसंदीदा फूलों से भरे घास के मैदान में जा रही थी। पेड़, रंग बिरंगे फूल और हवा में तैरती खुशबू। कुछ शांत था, पर तभी अचानक एक तेज चीख जंगली हवा को चीरती हुई सुनाई दी। टुनी को पता भी नहीं चला कि कब विशाल पंखों वाली चील ने उसके ऊपर झपटा मारा। चील की तेज नज़र ने टुनी को नीचे गिरते देखा और मुस्कुराई। उसके पंजे कपड़ों को नहीं बल्कि शरीर को चीर सकते थे। टुनी घबरा गई। उसने बचने की कोशिश की, पर चील का पंजा उसके पंखों को जोर से खरोंच चुका था। वह दर्द से कराह उठी। मदद, कोई तो मदद करो। घटनास्थल से कुछ दूरी पर टूना चिड़वा लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था। उसे टुनी की चीख सुनाई दी। उसका दिल धक धक करने लगा। टुनी, वह बिना सोचे समझे उधर भागा। उसने देखा टुनी जमीन पर लहूलुहान पड़ी है और चील उसे पकड़ने ही वाली है। रुक जा चील, अगर तुझे जंगल में रहना है तो टुनी को छोड़ना होगा। चील हंस पड़ी। तू क्या करेगा छोटे पक्षी? मैं आकाश की रानी हूँ, जिसे चाहूँ शिकार बनाऊं। टूना चिड़वा जानता था कि सीधा लड़ाई में उससे टक्कर लेना मुश्किल है, लेकिन उसकी दोस्ती का प्यार किसी भी डर से बड़ा था। टूना ने अपनी चोंच से जोर लगाया और टुनी को खींचकर एक झाड़ी के पीछे छिपा दिया। चील ने गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाए और बोली, तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। चील ने हमला किया, पर टूना हवा में उछलकर उससे भिड़ गया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। पंखों का शोर, धरती पर गिरती पत्तियां और हवा में उड़ती धूल। टूना के पंजे मजबूत नहीं थे, लेकिन उसका साहस बहुत बड़ा था। उसने चील की आंखों के पास चोट कर दी। चील गुस्से से चीखते हुए पीछे हट गई। टूना ने टुनी को उठाया और पेड़ों के बीच बने एक छोटे गुफानुमा घर में ले गया। वहां पर घोंघा वैद्य रहता था, जो जंगल के जीवों का चिकित्सक था। घोंघा वैद्य धीरे धीरे अपनी खोल से बाहर आया और बोला, ये घाव गहरे हैं, टुनी को आराम और औषधि की जरूरत है। टुनी का छोटा शरीर दर्द से कांप रहा था। टूना उसके पास बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। टुनी, हिम्मत रखना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। टुनी धीमे स्वर में बोली, टूना, तूने मेरी जान बचाई, पर चील, वो वापस आएगी। इस बार नहीं, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह टूना ने जंगल के सभी जीवों को बुलाया। गिलहरी, खरगोश, तोता, बंदर, हिरण सब इकट्ठे हुए। टूना ने सबको टुनी पर हुए हमले की बात बताई। मोर ने दुख भरे स्वर में कहा, टुनी की आवाज से ही हमारा जंगल जीवित लगता है। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। तोता चिल्लाया, हमें चील को रोकना होगा। बंदर ने सुझाव दिया, हमें एक योजना बनानी होगी, अकेले कोई नहीं जीत सकता। टूना बोला, हम सब मिलकर चील का सामना करेंगे। दूसरे दिन शाम होते होते तूफानी हवाएं चलने लगी। आसमान घिर आया। अंधेरे बादलों के बीच चील गर्जना करते हुए नीचे उतरी। कहाँ है वो छोटे छोटे पक्षी? आज मैं सबको दिखाऊंगी कि आकाश की रानी कौन है। इस बार टुनी गुफा में सुरक्षित थी, पर टूना तैयार था। जंगल के जानवर पेड़ों, झाड़ियों और चट्टानों के पीछे छिपे थे। जैसे ही चील नीचे आई, तोते ने सीटी बजाई। यह संकेत था। हर दिशा से हमले शुरू हुए। बंदरों ने उस पर कांटेदार लताएं फेंकी। गिलहरियों ने उसके पंखों पर मिट्टी फेंकी, जिससे उसकी उड़ान धीमी होने लगी।
हिरणों ने उसके चारों ओर गोल घेरा बना लिया। टूना हवा में उड़ा और चील की ओर झपटा। उसने जोर से कहा, ये जंगल हमारा घर है, तू इसे डर से नहीं चला सकती। चील ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार पूरा जंगल एक था। आखिरकार चील घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। वह हाफती हुई बोली, मैं हार गई, मगर याद रखना, ताकत हमेशा बड़ी होती है। ताकत सिर्फ पंखों की नहीं होती, दिल की होती है। दोस्ती और एकता से बड़ा कोई हथियार नहीं। चील ने शर्म से सिर झुका लिया और उड़ गई। फिर कभी उसने इस जंगल की ओर वापस नहीं देखा। कई दिनों बाद टूनी स्वस्थ हो गई। उसने पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर फिर से गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ पहले से भी ज्यादा मधुर और भावुक थी। जंगल फिर से खुशियों से भर गया। टूनी ने टूना की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोली, तूने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मेरे सपनों को भी बचा लिया। और तूने मुझे सिखाया कि प्यार और दोस्ती के लिए लड़ना ही असली जीत है। सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, दिल और एकता में होती है। दोस्ती वो बंधन है जो डर को भी हरा सकता है। जो अपने सपनों की रक्षा करता है, वही असली विजेता होता है।